कहानी को तेज मत पढ़िए, क्योंकि ये कहानी दौड़ने की नहीं है। ये कहानी रुक रुक कर सांस लेने की है। भारत में लोग कहते हैं हम सब बराबर हैं, लेकिन अगर ये सच होता तो इतिहास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा कोई आदमी पैदा ही क्यों होता। आज की कहानी किसी मूर्ति की नहीं है। आज की कहानी उस इंसान की है जिसे इस देश ने जिंदा रहते हुए कभी अपनाया ही नहीं। 14 अप्रैल 1891 महू एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसी पल समाज तय कर लेता है ये बच्चा बराबर नहीं है। उसका कसूर क्या था? उसने एक गलत परिवार में जन्म ले लिया था। स्कूल पहला दिन, बाकी बच्चे जमीन पर बैठे हैं, लेकिन भीमराव उन्हें कक्षा के बाहर अलग बिठाया गया। प्यास लगती है, पानी सामने है, लेकिन छूना मना है, क्योंकि उनकी परछाई भी पानी को अपवित्र कर सकती थी। यहीं एक बच्चा बड़ा हो गया। ज़्यादातर लोग अपमान से टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी अपमान को हथियार बना लेते हैं। भीमराव ने रोना नहीं चुना, उन्होंने समझना चुना। उन्होंने पूछा, अगर मैं गलत हूँ तो गलत क्या है, मेरा जन्म या तुम्हारी सोच? यहीं से एक खतरनाक बात शुरू हुई। भीमराव सोचने लगे, और जो आदमी सोचने लगे वो समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। लोग कहते हैं पढ़ाई सब कुछ बदल देती है, लेकिन सच्चाई ये है पढ़ाई सबको नहीं बदलती। पढ़ाई सिर्फ उन्हें बदलती है जो सवाल पूछते हैं। भीमराव पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि लोग डरने लगते हैं, क्योंकि अनपढ़ दलित सहन कर लेता है, लेकिन पढ़ा लिखा दलित सवाल करता है। अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यहाँ पहली बार उन्हें नाम से पहचाना गया, जाति से नहीं। यही भीमराव समझते हैं समस्या भगवान नहीं है, समस्या इंसान की बनाई हुई व्यवस्था है। भारत लौटने पर वो वही आदमी नहीं थे। अब उनके पास ज्ञान था, तर्क था और डर बिल्कुल नहीं था। उन्होंने कहा छुआछूत अपराध है। लोग हंसे। उन्होंने कहा बराबरी जरूरी है। लोग नाराज हुए। उन्होंने कहा अधिकार भीख नहीं होते। लोग डर गए, क्योंकि अब लड़ाई शब्दों से नहीं थी, अब लड़ाई सिस्टम से थी। और यहीं से अंबेडकर सिर्फ नेता नहीं रहे, वो एक चुनौती बन गए। लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी। असली लड़ाई तब शुरू हुई जब पूरे देश का भविष्य उनके कंधों पर रखा गया। इतिहास में कुछ फैसले तालियों से नहीं होते, कुछ फैसले डर के साथ होते हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। सड़कें भरी थी, नारे लग रहे थे, झंडे लहरा रहे थे, लेकिन एक आदमी था जो जश्न नहीं मना रहा था। वो आदमी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, क्योंकि वो जानते थे देश आज़ाद हुआ है, लेकिन समाज अब भी गुलाम है। और गुलाम समाज को अगर कानून ना मिले तो आज़ादी सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है। देश के सामने सवाल था, हमें संविधान चाहिए, लेकिन असली सवाल ये नहीं था। असली सवाल था संविधान किसके लिए बनेगा? अमीर के लिए, ऊंची जाति के लिए, या उस आखिरी आदमी के लिए जो अब तक कभी गिना ही नहीं गया? अंबेडकर साफ थे। उन्होंने कहा अगर संविधान सबसे कमजोर को सुरक्षा नहीं देता तो वो संविधान सिर्फ कागज है। यहीं से बहुत से लोग उनसे डरने लगे। अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। लोग आज इसे सम्मान कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है ये एक असंभव जिम्मेवारी थी। हर धारा पर सवाल, विरोध, ताने।
उन्हें कहा गया, इतना मत लिखो, समाज तैयार नहीं है। अंबेडकर ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने लिखना जारी रखा, क्योंकि वो जानते थे जो समाज बराबरी के लिए तैयार नहीं होता उसे बराबरी सिखानी पड़ती है। दिन और रात लगातार 18-18 घंटे उनका शरीर टूट रहा था, डायबिटीज, दर्द, थकान। लेकिन रुकना कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वो रुके तो संविधान कमजोर हो जाता। उन्होंने लिखा समानता, लेकिन सिर्फ शब्द नहीं, उन्होंने लिखा कानूनी ताकत। बराबरी सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन बराबरी सबसे खतरनाक विचार है, क्योंकि ये सदियों की ताकत छीन लेती है। अंबेडकर जानते थे, अगर बराबरी साफ शब्दों में नहीं लिखी तो ताकतवर हर बार रास्ता निकाल लेगा। इसलिए उन्होंने एक एक शब्द तौला। संविधान नरम नहीं था, संविधान जरूरी था। आज भी सबसे ज्यादा गुस्सा आरक्षण पर आता है। लोग कहते हैं ये भेदभाव है। अंबेडकर ने बहुत पहले कहा था, अगर सीढ़ी कुछ लोगों के लिए 1000 साल से ऊपर जाती हो और कुछ लोग जमीन से भी नीचे दबे हो तो सीधी लाइन में खड़ा करना बराबरी नहीं है। आरक्षण सिस्टम को तोड़ने के लिए नहीं था, आरक्षण सिस्टम को संतुलित करने के लिए था। अंबेडकर सबसे ज़्यादा एक बात से डरते थे, भीड़ से। उन्होंने कहा, भीड़ कभी सही नहीं होती। अगर भीड़ संविधान से ऊपर हो गई तो लोकतंत्र भीड़ तंत्र बन जाएगा। और ये बात आज भी उतनी ही सच है। संविधान लागू हुआ, देश खुश था, लेकिन अंबेडकर वो थक चुके थे। उन्हें लगा लोग संविधान को समझ नहीं रहे हैं, बस उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं इस संविधान से खुश नहीं हूँ। ये वाक्य कभी कभी लोगों को चौंकाता है, लेकिन इसका मतलब था कानून अच्छा है, लेकिन समाज अब भी पीछे है। अंबेडकर जानते थे, कानून आखिरी लड़ाई नहीं है, असली लड़ाई सोच के अंदर है। कुछ लोग जिंदगी भर लड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग मरते दम तक लड़ते रहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर दूसरे किस्म के इंसान थे। संविधान लिखने के बाद उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। असल में वहीं से वो लड़ाई और खतरनाक हो गई, क्योंकि अब दुश्मन सामने नहीं था, दुश्मन लोगों के दिमाग में था। लोग सोचते हैं संविधान बन गया, अब सब ठीक हो गया, लेकिन अंबेडकर ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने साफ कहा, संविधान एक मशीन है, लेकिन मशीन अपने आप नहीं चलती। अगर उसे चलाने वाले लोग ईमानदार नहीं होंगे तो सबसे अच्छा संविधान भी बेकार हो जाएगा। ये बात लोगों को चुभती थी, क्योंकि ये बात हम सब पर उंगली उठाती है। अंबेडकर लोकतंत्र के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो लोकतंत्र से डरते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतिहास पढ़ा था। उन्होंने कहा, अगर लोकतंत्र सामाजिक बराबरी पर खड़ा ना हो तो वो सिर्फ संख्या का खेल बन जाता है। मतलब अगर समाज अंदर से असमान है तो वोट देने का अधिकार भी असमान ही रहेगा। यही कारण था कि वो बार बार कहते थे, पहले सोच बदलो, फिर सत्ता बदलो। अब आता है उनकी जिंदगी का सबसे विवादित हिस्सा, धर्म। अंबेडकर धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो उस धर्म के खिलाफ थे जो इंसान को इंसान नहीं मानता। उन्होंने बहुत साफ कहा, मैं ऐसे धर्म में पैदा हुआ हूँ जो मुझे इंसान नहीं मानता, और मैं ऐसे धर्म में मरूंगा नहीं। ये बात इतनी खतरनाक थी कि लोग कांप गए, क्योंकि ये सिर्फ धर्म छोड़ने की बात नहीं थी, ये पूरे सामाजिक ढांचे को चुनौती थी। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर, लाखों लोग जमा हैं और अंबेडकर एक मंच पर खड़े हैं। वो कहते हैं, आज मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ये कोई
धार्मिक रस्म नहीं थी, ये एक राजनीतिक, सामाजिक और मानसिक विद्रोह था। उन्होंने अपने लोगों से कहा, धर्म वही अपनाओ जो तुम्हें बराबरी दे। इस फैसले के बाद उनका शरीर और टूटने लगा, बीमारी बढ़ी, दर्द बढ़ा, थकान बढ़ी, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, बोलना नहीं छोड़ा, समझाना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे अगर मैं रुक गया तो लोग फिर से डर में चले जाएंगे। उनके आखिरी भाषण मीठे नहीं थे, वो सख्त थे, वो कड़वे थे। उन्होंने कहा, अगर संविधान असफल हुआ तो इसकी जिम्मेदारी संविधान पर नहीं, समाज पर होगी। ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है। 6 दिसंबर, अंबेडकर चले गए। कोई बड़ा शोर नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई उत्सव नहीं, लेकिन पीछे एक अधूरा सवाल छोड़ गए। क्या तुम सच में बराबरी चाहते हो या सिर्फ उसका नारा? आज हम अंबेडकर को पूजते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें समझते हैं? हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन क्या हम उसे जिंदगी में उतारते हैं? अंबेडकर एक आदमी नहीं थे, वो एक परीक्षा थे, और ये परीक्षा आज भी चल रही है। अगर ये कहानी आपको असहज कर गई तो इसका मतलब है ये कहानी झूठी नहीं थी। अंबेडकर इतिहास नहीं है, वो आज का सवाल है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।